आईएसएस पर 9 महीने बिताने के बाद सुनीता विलियम्स की घर वापसी। अंतरिक्ष से जंग जीतकर लौटी भारत की बेटी सुनीता कई महीने स्पेस में बिताकर बनाए नए रिकॉर्ड। लैंडिंग के बाद नहीं हो पाई अपने पैरों पर खड़ी। क्यों आ रही है सुनीता को चलने और देखने में दिक्कत? क्यों सिर्फ 9 महीने में उनका शरीर हुआ कई साल बूढ़ा? और क्या अब कभी वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाएंगी या नहीं? जी हाँ दोस्तों, 9 महीने तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस पर फंसी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने आखिरकार धरती पर वापसी कर ली है। 19 मार्च 2025 की सुबह 3:27 पर मेक्सिको की खाड़ी में सफलतापूर्वक लैंडिंग करके सुनीता ने नया इतिहास रच दिया है। सिर्फ 8 दिनों के लिए स्पेस में गई सुनीता 9 महीने तक वहां फंसी रही। उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनका वजन तेजी से कम हो रहा था, मांसपेशियां कमजोर हो रही थी, दिमाग डिप्रेशन का शिकार हो गया था और एक समय पर तो उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी भी खो दी थी। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद सुनीता अंतरिक्ष में टिकी रही, हार नहीं मानी और वापसी की उम्मीद के साथ हर मुश्किल का डटकर सामना किया। और अब आखिरकार उनकी घर वापसी हो गई है। लेकिन कैसे? अंतरिक्ष में फंसी सुनीता की घर वापसी कैसे हुई? अंतरिक्ष में रहते हुए उन्होंने कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए और क्यों? अंतरिक्ष से घर वापसी के बाद सुनीता चलना तक भूल चुकी है। इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर आपको एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। 5 जून 2024 एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर नासा के स्टार लाइनर कैप्सूल में सवार होकर पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊंचाई पर स्पेस में मौजूद आईएसएस पर पहुंचे और 8 दिनों के मिशन के बाद 13 जून को उन्हें वापसी करनी थी। लेकिन नासा ने उन्हें जिस स्टार लाइनर कैप्सूल में भेजा था उसमें एक के बाद एक दर्जनों खराबियां आने लगी, जिससे उनका वापसी मिशन बार बार डिले होता चला गया। और देखते ही देखते 8 दिन 1 महीने में बदल गए और 1 महीना 9 महीने में। लेकिन अब सुनीता और बुच की घर वापसी हो चुकी है। दरअसल स्टार लाइनर प्रोग्राम पर नासा ने 4.2 अरब डॉलर्स यानी करीब 36,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसलिए स्पेसक्राफ्ट में दिक्कतें आने के बावजूद नासा ने क्रू को खतरे में नहीं डाला। लेकिन 7 सितंबर 2024 को स्पेसक्राफ्ट की घर वापसी जरूर रद्द कर दी, जिसके बाद सुनीता और बुच के पास बची थी सिर्फ उम्मीद। ये उम्मीद कि नासा उन्हें आईएसएस पर हमेशा के लिए नहीं छोड़ेगा और उनकी वापसी के लिए एक नया जहाज भेजेगा। मगर यह काम करने में नासा के वैज्ञानिकों को कई महीनों लग गए। फिर एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के क्रू 9 मिशन में सुनीता और बुच को पृथ्वी पर वापस लाया गया और इस वापसी के साथ सुनीता ने इतिहास रच दिया। 18 मार्च भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:15 पर सुनीता और बुच ड्रैगन क्रू 9 मिशन के बाकी एस्ट्रोनॉट्स के साथ स्पेसक्राफ्ट में सवार हुए और उसका ढक्कन बंद कर दिया गया, जिसके बाद सुबह 10:35 पर अनडॉकिंग यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से यान को अलग कर दिया गया और वापसी मिशन शुरू हुआ, जिसमें करीब 17 घंटे के लंबे सफर के बाद 19 मार्च की सुबह 2:41 पर स्पेसक्राफ्ट की डीओर्बिट बर्न प्रक्रिया शुरू हुई, यानी स्पेसक्राफ्ट ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया। इस दौरान यान की रफ्तार 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा थी और फ्रिक्शन यानी घर्षण की वजह से टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अगर इस स्पेसक्राफ्ट में जरा सा भी छेद हो जाता तो गर्मी अंदर पहुंचकर अंतरिक्ष यात्रियों को राख में बदल सकती थी। ऐसा ही दर्दनाक हादसा भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के साथ हुआ था। इसलिए सुनीता विलियम्स की सलामत वापसी के लिए भारत के कई हिस्सों में प्रार्थनाएं और हवन किए जा रहे थे। इस बीच सुनीता का स्पेसक्राफ्ट वातावरण में दाखिल हुआ और उसने खुद को संभाल लिया। फिर यान की रफ्तार को धीरे धीरे कम करने के लिए पैराशूट्स की एक सीरीज डिप्लॉय की गई। जब स्पेसक्राफ्ट अपने लास्ट 4 पैराशूट डिप्लॉयमेंट स्टेज में पहुंचा तब उसकी स्पीड 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर सिर्फ 30 किलोमीटर प्रति घंटे रह गई। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल। भारतीय समय के अनुसार सुबह 3:27 पर सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को लेकर स्पेसक्राफ्ट मेक्सिको की खाड़ी में सफलतापूर्वक स्प्लैश डाउन कर गया।
इसके तुरंत बाद फ्लोरिडा के तट से रेस्क्यू टीम उनके स्पेसक्राफ्ट के पास पहुंची और उन्हें रेस्क्यू किया। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह थी कि अंतरिक्ष यान से बाहर निकलने के बाद सुनीता अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उनके बाल पूरी तरह से सफेद दिख रहे थे और आंखें भी कमजोर प्रतीत हो रही थी। इसीलिए सुनीता और बाकी एस्ट्रोनॉट्स को स्ट्रेचर पर बैठाकर नासा के हेडक्वार्टर लाया गया। मगर ऐसा क्यों? तो आपको बता दें कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, खास तौर पर निर्धारित समय से ज्यादा समय गुजारने पर। और सुनीता तो अंतरिक्ष में 8 दिनों के लिए गई थी, लेकिन पूरे 286 दिनों के लिए फंसी रह गई। ऐसे में आने वाले दिनों में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पहली चुनौती है साइकोलॉजिकल हाइबरनेशन, यानी उत्साह में कमी आना। इसमें व्यक्ति भावना शून्य और बिल्कुल अलग थलग महसूस करने लगता है। उनका मानसिक तनाव बढ़ जाता है और महीनों तक 5x5 मीटर के छोटे से कमरे में रहने की वजह से उन्हें घुटन महसूस होती है। ऐसे में जब वो धरती पर वापस आते हैं तो यहाँ के माहौल में खुद को जल्द से जल्द ढाल नहीं पाते। दूसरी समस्या, चल ना पाना। दरअसल कठिन स्पेस ट्रैवल के दौरान इंसानी शरीर कुछ आश्चर्यजनक बदलाव से गुजरता है। स्पेस की जीरो ग्रेविटी में रहने की वजह से उनकी मांसपेशियों का वजन कम हो जाता है। खास तौर पर कमर, गर्दन और जोड़ों को नियंत्रित करने वाली मांसपेशियां बेहद कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि कम ग्रेविटी में मूवमेंट करते वक्त वो ज्यादा काम नहीं आती। एक्सपर्ट्स की माने तो 6 महीने तक चले मिशन के बाद शरीर की मांसपेशियों में 30% और हड्डियों में 12 से 15% तक वजन की कमी आ जाती है। सुनीता विलियम्स और बूच विलमोर तो 9 महीने स्पेस में रहकर आए हैं। ऐसे में उनकी सेहत काफी कमजोर हो गई है, इसलिए कैप्सूल में उन्हें गोद से उठाकर स्ट्रेचर पर बिठाया गया, क्योंकि फिलहाल वो चलने की हालत में नहीं है। और अगर धरती पर लैंडिंग के बाद सुनीता विलियम्स उठकर चलने की कोशिश करती तो उनकी मांसपेशियां और हड्डियां टूट भी सकती थी। नासा ने बताया कि सुनीता और बूच को 8 दिनों की ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। इस दौरान सुनीता एक छोटे बच्चे की तरह ही फिर से पृथ्वी की ग्रेविटी में चलने की प्रैक्टिस करेंगी। इसमें उन्हें अपने पैरों पर बैलेंस बनाकर खड़े होने और चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 9 महीने तक न चलने की वजह से उनका दिमाग और शरीर चलना भूल चुका है। तीसरी समस्या, देखने में दिक्कत आना। अंतरिक्ष में फंसने के 3 महीने बाद ही सुनीता विलियम्स को आंखों से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उन्हें देखने में भी दिक्कत आ रही थी और आंखों से लगातार पानी बह रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष यात्रा का एस्ट्रोनॉट की आंखों पर गहरा असर पड़ता है। ग्रेविटी की कमी के कारण आंखों के पीछे खून जमा हो जाता है, जिससे एडेमा नाम की बीमारी हो सकती है और चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होती है। यही समस्या हुई थी सुनीता के साथ। इसके अलावा सूरज से निकलने वाली कॉस्मिक किरणें अंतरिक्ष यात्रियों की रेटिना और ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचाती हैं। इसी वजह से सुनीता विलियम्स की आंखों की जांच की जाएगी और उनका इलाज किया जाएगा। इन सब के अलावा अंतरिक्ष में मांसपेशियों और हड्डियां कमजोर होने की वजह से इंसान का शरीर पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की तुलना में ज्यादा तेजी से बूढ़ा और कमजोर हो जाता है, जिसका अंदाजा आप इन 2 तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। पहली तस्वीर तब की है जब 59 वर्षीय सुनीता 9 महीने पहले ISS पर पहुंची थी, और दूसरी तस्वीर 19 मार्च सुबह की है, जिसमें सुनीता पहले से ज्यादा बूढ़ी और कमजोर दिखाई पड़ती है। कुल मिलाकर धरती पर वापस लौटने के बाद भी सुनीता की मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि अब उन्हें अपनी सेहत को दोबारा सामान्य करने के लिए काफी लंबा सफर तय करना होगा। आखिर में बात करें कि सुनीता विलियम्स ने इस बड़े स्पेस मिशन में कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए, तो भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स ने 286 दिन अंतरिक्ष में बिताए, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसी के साथ सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सबसे ज्यादा वक्त बिताने वाली दुनिया की तीसरी एस्ट्रोनॉट बन चुकी हैं। उनसे ज्यादा समय स्पेस में रहने वाले 2 अंतरिक्ष यात्रियों की लिस्ट में पहला नाम है फ्रैंक रूबियो। इस अमेरिकन एस्ट्रोनॉट ने ISS पर 371 दिन बिताए थे। और एक बार में सबसे ज्यादा स्पेस में रहने वाले एस्ट्रोनॉट का नाम है पेगी व्हिटसन, जिन्होंने 675 दिन ISS पर बिताए थे।
लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने इतने महीनों तक स्पेस में रहने की ट्रेनिंग ली थी, जबकि सुनीता सिर्फ 8 दिनों की तैयारी करके पहुंची थी। इसके अलावा सुनीता ने अब तक 9 बार स्पेस यात्रा की है। इस दौरान उन्होंने 62 घंटे 6 मिनट स्पेस वॉक में बिताए और इसी के साथ सुनीता का नाम सबसे ज्यादा स्पेस वॉक करने वाली महिला एस्ट्रोनॉट्स की लिस्ट में पहले नंबर पर दर्ज हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको भी भारत की बेटी सुनीता विलियम्स पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में उनकी इस बड़ी उपलब्धि की तारीफ में 2 शब्द जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि यह खबर हर भारतवासी तक पहुंचे। और ऐसी ही रोचक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।